ये मुल्क हिंदुस्तान के लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला का इतना खास करम हुआ कि यहाँ रंग से काले तो होते हैं लेकिन चेहरे में रौनक भी हुआ करती है। कहने का मतलब ये है जिसको मौलाना से चिढ़ है ना वो अपनी नमाजे जनाजा किसी मौलवी से मत पढ़वाइयो, किसी हिजड़े से पढ़वा लेना। जुमला सुने, अगर उसको मौलाना से चिढ़ नहीं है तो फिर पढ़वाए, अगर चिढ़ है तो हिजड़े से पढ़वा लेना। कोई पढ़वाएगा नहीं ना। मैं वाकया बोलूंगा लंबा हो जाएगा, बात खत्म करता हूं। सुने, एक मुनव्वर फारूकी है। बेशक बेशक हजरत, बहुत खूब बहुत खूब। उलमा के बारे में उल्टा सीधा बकते रहता है। अभी कफील भाई को डिस्टर्ब कर रहे थे, उनका एक ही जुमला अगर बोलते ना, नो डिस्टर्ब माय स्पीच प्लीज द रिक्वेस्ट यू आई यू टू कोऑपरेट यू टू एस्टेब्लिशमेंट लास लालहू टीट फॉर टाइट जैसे को तैसा। बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। कफील भाई बोलते लेकिन नहीं बोले उन्होंने। पर्दे की आड़ से सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला गैरि निहाया। ज़माने में बहुत आए आने वाले, ज़माने में बहुत आए आने वाले, तुझसा ना कोई आया आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले। फिर आला हजरत की ज़बान में यूँ कह दें, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आइए सबसे पहले गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, जिनकी शान इन्ना अतैना कल कौसर, जिनकी जुल्फ़े मुअम्बरी वल्लैली इदा सजा। बिला ताखिर दुरूद पाक पढ़ लें। अगर लंबी तमहीद बानूंगा तो बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो वक्त की किल्लत है, वलमा की कसरत है। बिला ताखिर इस नीयत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। मेरे आका फरमाते हैं, अस्माउ सलासा अहले मोहब्बत व आरिफहुम, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसको जानता हूँ। नेता से पहचान नहीं बनानी है, ना किसी लीडर से पहचान बनानी है, बल्कि अगर आपको अपने नबी से पहचान बनानी है तो नबी की महफिल में बैठे हो और नबी को याद यूँ कर लें कि आका आप पर दुरूद पाक भी हम लोग पढ़ते हैं। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जीता जागता मजमा और भाई कफील अंबर साहब की निज़ामत, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके जिस्म को देखें। ये पतली है और पतले तो हैं, इनकी पतली हड्डियां मत देखें, बल्कि इनके अंदर जो जज्बा है, जो नबी के इश्क में अपने आप को शर्सार करते हैं ना, ये इनके अंदर जो जज्बा है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे और हम सबको भी ऐसा जज्बा अता फरमाए कि नबी की ज़ात पर, नबी की बात पर, नबी की शरीयत पर नबी की बात आए तो हम अपने ख़ानदान को लुटाते हुए यूँ नज़र आए। और जानते हैं सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, आयतुम मिन आयतिल्लाह, मिन मौजिज़ातुम मौजिज़ात रसूलिल्लाह, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हमारे रज़ा, बल्कि यूँ कह दो हमारी जान, हमारी हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो रिज़वान जब नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं और पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों को एक पैगाम देते हैं, देखिए प्यारे, मैंने जो चीज़ें देखी है, आज का कलमकार हो कफील अंबर भाई देखे, आज का कलमकार हो ताजमहल देखता है तब शायरी करता है, कुतुब मीनार देखता है तब शायरी करता है, लाल किला देखता है तब शायरी करता है। लेकिन हाँ, मैं बारगाह आला हजरत में पहुंचा, मैंने कहा ऐ
मेरे इमाम आलम ख्याल में मैंने कहा ऐ मेरे इमाम 1400 ज्यादा 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाले आप हैं, 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आप हैं, आपकी नजर में आला कौन है? सब कोई कह रहा है, कोई कहता है बनारस की शाम आला, कोई कहता है दिल्ली का लाल किला आला, कोई कहता है ये ताजमहल आला, आपकी नजर में आला कौन है? ए कर्री के सुन्नी मुसलमानों, मेरी बात को गौर से सुनना। आला हजरत फरमाते हैं मेरी नजर में न कश्मीर की हसीन वादी आला है, न बनारस की शाम आला है, न दिल्ली का लाल किला आला है, बल्कि कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद उर्से हजरत मलंग शाह, जिंदाबाद फैजाने गौसे आजम, जिंदाबाद फैजाने मखदूम अशरफ। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। आप लोग जाग रहे हैं, एक सवाल करें, सवाल का जवाब दोगे? हमारे यहाँ देखो कफील भाई शरीफों की कमी नहीं, अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, बगदाद शरीफ, शरीफ शरीफ। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की एक करामत सुन लें और बुजुर्गों से निस्बत रखने वाले इस बात को गांठ बांध लें। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, अजमेर शरीफ से उन्हें बरेली शरीफ आना है। अब हमारे यहाँ बुजुर्गों का एक कौल है कि शरीफ तो जो बुजुर्ग वहाँ आराम फरमा है, आप कर्री खास शरीफ बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ एक बुजुर्ग की मज़ार पाक है। बेशक आप बेशक। शरीफ बोल सकते हैं, आप अपने गांव वालों को शरीफ बोल सकते हैं। इस गांव की निस्बत से जो रखने वाले हैं उस बुजुर्ग से वो सब शरीफ हो सकते हैं। लेकिन एक जुमला सुन लें, जब शरीफ शरीफ कह रहे थे ना तो देखे कुछ लोगों को शरीफ से बहुत चिढ़ हुआ करती है। ऐसे ही सफर करने वाले सफर कर रहे थे, अब देखें प्यारे, अब जो इसको शरीफ से चिढ़ होती है ना, तब सफर करने वाले सफर कर रहे हैं। उसके बाद एक आकर के उटंगा पैजामा वाला कहता है देखो तुम कहाँ जा रहे हो? कहता हम बरेली जा रहे हैं। कौन सा कहाँ? तब फिर कहते बरेली सिर्फ नहीं बल्कि बरेली शरीफ जा रहे हैं। तब फिर कहते वहाँ से कहाँ जाओगे? कहते वहाँ से अजमेर शरीफ जाएंगे। तब फिर वो कहने लगा तुम्हारे सुन्नियों का अजीब हाल है, जिसको पाते हो उसको शरीफ लगा देते हो, जिसको पाते हो उसको शरीफ कहने लगते हो। तब फिर वो कहने लगे तेरे यहाँ कितने शरीफ है? उसने कहा हमारे यहाँ 2 ही शरीफ है, या तो मक्का शरीफ है या तो मदीना शरीफ है। अब थोड़ी देर टपे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सफर करते करते उनके दोस्त जब चाय लेकर आते हैं ना, तब फिर कहते हैं इसको भी चाय दे दो, इसको भी चाय दे दो, इसको भी चाय दे दो। उसके बाद हजरत कहते हैं इस कमीने को भी एक चाय दे दो। तब फिर कहने लगा हजरत हम किधर से कमीना दिखते हैं, किधर से नालायक दिखते हैं, हमने आपने हमें कमीना क्यों कहा? तब फिर कहते हैं मैंने नहीं कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही कह रहे थे हमारे यहाँ 2 ही शरीफ है, या तो मक्का शरीफ है या तो मदीना शरीफ है। जब मैंने तुमको देखा ना तुम मक्का हो ना मदीना हो, तो पता चला तुम कमीना हो। वाह वाह, बेशक बेशक। शरीफ का मतलब आपने जाना। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, रात की ट्रेन है, 72वां नंबर पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है। बस मैं मुख्तसर टाइम पे अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। अभी भाई जाकिर साहब की आप नात सुनेंगे, माशाअल्लाह इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इनसे मैं बहुत मोहब्बत रखता हूँ। अल्लाह ताला जाकिर भाई को सलामत रखे। अरे आमीन कह दो, कंजूसी का आमीन आमीन। कफील भाई देखे हमारे इलाके वाले बोलते हैं, देख कर जाइए कल यूं क्यों ये जहाँ जाएंगे ना वहाँ आपके बारे में बोलेंगे कि मैं वाकई में गया था संत कबीर नगर, कर्री खास में गया था, वहाँ के लोग जीते जागते हैं। देखिए रात की ट्रेन है, अगर मैं ऐसी बात करता रहा वक्त गुजर जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँ। देखें प्यारे, रात की ट्रेन है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद 72वां नंबर सीट पर बैठे हैं। 71वां नंबर पर अचानक एक आकर पंडित बैठ जाता है। अब बैठ रहा है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। उसको रात भर नींद नहीं आती है, रात भर नींद नहीं आती है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। अब सारी चीजें जब चेक कर रहा है, एक एक पैसेंजरों को भी चेक कर रहा है। अब चेक करने की वजह यही थी कि उसके कान में एक आवाज आ रही है, एक सदा आ रही है, एक गूंज आ रही है। वो सदा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा आ रही है। अब उसके कान में जब यही सदा आ रही है तो उसके बाद मामला क्या होता है? 70 पैसेंजरों को चेक किया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में जैसे आता है, मुंह को लगाना जैसे ही कान को उनके मुंह के करीब लगाना ही चाहता है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पंडित की कलाई को पकड़ लेते
लेते हैं, कहते हैं ओ पंडित क्या मालूम करना चाहते हो, तुमने अपने मुंह कान को मेरे मुंह के करीब क्यों लाए हो। तब फिर कहने लगे आप कहाँ के मौलाना है। तब फिर हुजूर मुफ्ती आदम हिंद कहते हैं मैं बरेली का मौलाना हूँ, मेरा नाम मुस्तफा रजा खा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तब वो पंडित का जुमला सुनने तब फिर कहते हैं आप बरेली के मौलाना हो, जो बोलोगे सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, बताओ ये आवाज कहाँ से आ रही है। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद कहते हैं पंडित जी अगर बताऊंगा तो यकीन नहीं करोगे। तब फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पंडित जी कहते हैं बताओ बताओ कहाँ से आ रही है। तब फिर हुजूर मुफ्ती आदम हिंद कहते हैं ये किसी के पैसेंजर के पढ़ने की आवाज नहीं है, ये किसी के पढ़ने से आवाज जो पैदा हो रही है उन लोगों से नहीं है, बल्कि ये ट्रेन की पटरी है, लोहे का चक्का है जो चल रहा है, उससे ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा बन रहा है। तब फिर इतना कहना था, वो अपनी कलाई को झटकते हुए कहा ओ मौलाना मुझे जनाब बेवकूफ ना समझना, मैं इतना जरूर जानता हूँ जब शीशा शीशे से टकराता है तो चन चन की आवाज होती है, लकड़ी लकड़ी से टकराता है तो पट पट की आवाज होती है, और ये लोहे का चक्का है, लोहे की पटरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा बन जाए मैं नहीं मानता। अब रजा के शेर को जला लाया। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद उसकी कलाई को तो छोड़ चुके थे, लेकिन उसके कान को अपने सीने से लगाते हैं, थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं, तर 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 कांपने लगा, कहने लगा मौलाना गजब हो गया। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद फरमाते हैं क्या हुआ। तब फिर कहने लगे पंडित जी बात दरअसल इतनी है, अगर आप कहते हैं ट्रेन की पटरी से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा आ रही है तो आपके दिल के धड़कने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कलमा पढ़ा के मुसलमान बहुत बनाए। खूब, आप उस नबी के धर्म में हो जो नबी बेमिसाल है, बेशक बेमिसल है। देखो मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं आपको 50 जबाने में हुजूर की नात सुनाऊं, लेकिन एक बात, अभी कफील भाई को आप लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, सुनो। कुछ गधे होते हैं जिसको मौलाना लोगों से हकीकत में बहुत तकलीफ होती है। बेशक मैं वो चच्चा कर रहे थे, कसमुल्लाह उनको नहीं कह रहा हूं मैं, ये मत सोचिए कि हम चच्चा को बोल रहे हैं, नहीं, जिसको मौलाना से चिढ़ होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले एक जुमला कहा था जिसको मौलाना से चिढ़ है ना, देखो यहाँ पर माशाअल्लाह बच्चियां भी आलिमा मौलिमा पढ़ती हैं, जिस तरह उलमा की कसरत है मौलिमात की भी कसरत है यहाँ पे। मुझे तो इस बात से खुशी होती है कि अपने बच्चियों को दीन को पढ़ाओ, शरीयत को पढ़ाओ, ताकि आने वाली नस्लों को यह समझाना ना पड़े कि इसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, इसके साथ मत रहो, ऐसा कपड़ा मत पहनो, वैसा कपड़ा मत पहनो, बल्कि जो शरीयत को पढ़ेगी वो मुकम्मल पर्दा करेगी। जमाना ये कहेगा जैसे काबे बेगिलाफ है वैसे इसके ऊपर पर्दा है, जैसे कुरान बेगिलाफ है वैसे इसके ऊपर पर्दा है, वो पर्दे में रख के बताएगी हम कनीज़े फातिमा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिसको मौलाना से चिढ़ होती है, जुमला सुने उलमाए किराम, आप लोगों के दुआओं के सहारे। जाकिर भाई आपका खूबसूरत चेहरा देखकर बोल रहा हूँ, सुने, वाकई में जो सुन्नी होता है बहुत खूबसूरत होता है, वरना अगर खूबसूरती देखोगे तो जो बाहर मवालिक के लोग होते हैं खूबसूरत नहीं होते, बदसूरत होते हैं। चेहरा देखने के बाद भी उनके अंदर खूबसूरती नहीं झलकती। ये मुल्क हिंदुस्तान के लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला का इतना खास करम हुआ कि यहाँ रंग से काले तो होते हैं लेकिन चेहरे में रौनक भी हुआ करती है। कहने का मतलब ये है जिसको मौलाना से चिढ़ है ना, वो अपनी नमाजे जनाजा किसी मौलवी से मत पढ़वाइयो, किसी हिजड़े से पढ़वा लेना। जुमला सुने, अगर उसको मौलाना से चिढ़ नहीं है तो फिर पढ़वाए, अगर चिढ़ है तो हिजड़े से पढ़वा लेना। कोई पढ़वाएगा नहीं ना, मैं वाकया बोलूंगा लंबा हो जाएगा, बात खत्म करता हूं। सुने, एक मनव्वर फारूकी है, बेशक बेशक हजरत, बहुत खूब बहुत खूब। उलमा के बारे में उल्टा सीधा बकते रहता है। अभी कफील भाई को डिस्टर्ब कर रहे थे, उनका एक ही जुमला अगर बोलते ना, नो डिस्टर्ब माय स्पीच प्लीज द रिक्वेस्ट यू आई यू टू कोऑपरेट यू टू एस्टेब्लिशमेंट लास लालू टीट फॉर टाइट जैसे को तैसा। बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। कफील भाई बोलते लेकिन नहीं बोले उन्होंने, क्यों? आप
ये क्या समझते हैं? मौलाना इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश बहुत बोलते हैं, ऐसी इंग्लिश बोलते हैं ना सबकी बोलती बंद कर देते हैं। लेकिन हाँ हाँ देखें प्यारे, उलमा का एक मशगला है, उलमा का एक काम है, एक ही मिशन लेकर चलते हैं। नबी की नामूस की बात हो या नबी की शरीयत की बात हो या नबी के दीन की बात हो, एक ही चीज जानते हैं, यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। आप जाग चुके हैं। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उस पर गुफ्तगू करूंगा, लंबी बात हो जाएगी। उसमें से एक आयत से 4 जुमला निकालता हूं, उसी पर अपनी बात समेट देता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू आमनू, 4 लफ्ज उसको समझ लें। अलीफ है, मीम है, नून है, वाव है। इसका मतलब क्या होता है? इसको आपने जिस दिन आपने जान लिया ना, उस दिन आपको किसी और की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने ईमान का टाइटल लेकर घूमोगे और इस शान से कहोगे कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना हो सकेगा हमसे, नबी का जाहो जलाल देंगे। और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है, और नबी पर मर मिटने के लिए सुन्नी हमेशा तैयार रहता है। आमनू में 4 हरूफ है। मैंने अलीफ को देखा, मैंने कहा तुम्हारा क्या मंशा है? तो अलीफ ने कहा अल्लाह को मान लो, ईमान वाले हो जाओगे। मैंने कहा अल्लाह को मानता हूँ, उसकी रुबूबियत मानता हूँ, उसको समद मानता हूँ, उसको बेनियाज मानता हूँ, उसकी कुदरत को मानता हूँ, उसको लाजवाब मानता हूँ, उसके मिसल में किसी को नहीं मानता हो, इसलिए तो उसकी इबादत करता हो। तब फिर कहने लगा, मैं जब अलीफ से कह रहा हूँ तो अलीफ ने कहा मैं तेरा जब मुतालबा पूरा कर दिया, तो वह अलीफ कहता है मेरे बाजू में मीम है, मीम उसका भी कुछ मुतालबा है। तब फिर मीम से मैंने पूछना शुरू किया, ए मीम अब तेरा क्या मुतालबा है? तो मीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना पड़ेगा। मैंने कहा ऐ मीम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता हो, उनकी अजमत को मानता हो, उनकी रिफत को मानता हो, उनकी बुलंदी को मानता हो, चांद के 2 टुकड़े किए हैं, सूरज को पलटा दिए हैं, हाथ में अबू जहल के कंकड़ी को कलमा पढ़ाए हैं, मैं उनके मौजज़ाए कमालात को मानता हो, क्या मेरा ईमान मुकम्मल हो गया? तो मीम ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे बाजू में नून है, नून उसका भी कुछ मुतालबा है, वह भी कुछ कहना चाहता है। तब फिर मैंने नून से कहा ऐ नून तेरा क्या मुतालबा है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो नून ने कहा अगर ईमान वाले का टाइटल चाहिए तो मैं नून हूँ। नून कहता है तमाम नबियों को मानना होगा। मैंने कहा आदम को मानता हो, यहिया को मानता हो, ज़करिया को मानता हो, शीश को मानता हो, हारून को मानता हो, शोएब को मानता हो, हजरत आदम से लेके ईसा तक जितने नबी हैं सबको मानता हो। तब फिर कहने लगे, नून से जब कह रहा हो क्या मेरा ईमान मुकम्मल हो गया? तब फिर कहने लगा नहीं, मेरे बाजू में वाव है, वाव। ए अल्लाह के वली की महफिल में आने वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करना, अपनी तकदीर पर नाज करना, आखिरी जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और अब आने का मकसद भी समझ लीजिएगा। तब मैंने वाव से पूछा ऐ वाव तेरा क्या मुतालबा है? वाव ने कहा मैं वाव हूँ, वाव। वाव कहता है तमाम वलियों को मानना पड़ेगा। कहे इसका मतलब क्या होता है? तब फिर हजरत गौसे आजम को मानता हो, गरीब नवाज को मानता हो, बायजीद बुस्तामी को मानता हो, हजरत जुनैद बगदादी को मानता हो, साबिर कलियरी को मानता हो, ताता लाहौरी को मानता हो। हक तो ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मानता हो, ख्वाजा बंदा नवाज को मानता हो, मखदूम सिमना को मानता हो। यहीं तक नहीं है, आला हजरत को मानता हो। तब फिर आला हजरत को जब मानता हो, आला हजरत की जबान में सुन लीजिए, अगर इन्हीं के नक्शे कदम पर आप रहे तो आला हजरत आगे यूं फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे सो गए क्या आप लोग? कफील भाई थोड़ी देर के लिए आपसे खिलाफत लेता हूं नारे की, आज बस 1 मिनट के लिए। जिस तरह कफील भाई कह रहे थे दोनों हाथों को उठा ले, मैं भी नारा लगाता हूं और नारे की खिलाफत में लेता हूं। थोड़ी देर के लिए आप लोग सब हाथ उठा ले, सिर्फ मर्द को इजाजत है, औरतों को नहीं। सिर्फ मर्द हजरात अपने हाथ को उठाएं, औरतों को इजाजत नहीं। कम से कम पड़ोस में देख लीजिएगा कौन मर्द है कौन नहीं, इसलिए हाथ उठाए रहिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे
रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उलमाए कराम इन हाथों को देके उठाए रही है, ये हिंदुस्तानी हाथ है, ये भारतीय हाथ है, ये इंडियन हाथ है। जब जब उठा है इनकलाब पैदा होता है, हजरत ने उठाया है इनकलाब पैदा होता है, अल्लामा हिदायत रसूल उठाते हैं इनकलाब पैदा होता है। यह हाथ जब जब उठता है इनकलाब पैदा होता है। इलेक्शन का जमाना जब गुजरता है आता भी है, आप बटन को उठा करके जब पुश करते हैं तो किसी को प्रधानमंत्री देते हैं, किसी को असेंबली देते हैं। मैं आपसे कहता हूं दुनियादार के नाम पर उठाओ, प्रधानमंत्री मिले, असेंबली मिले, नबी के नाम पर उठाओ तो जन्नत की गली में। माशाल्लाह आप लोग जाग रहे हैं। 50 ज़बान नहीं, यहाँ के अरकान का हुक्म है कि 50 ज़बानें हुजूर जरूर पढ़िएगा। मैं पहला और मुफ्ती हम्माद साहब के बाद मैं दूसरा ऐसा खतीब हूँ जो बार बार हुक्म दिया जाता है कि वो ज़बान पढ़िएगा। मैं 50 ज़बानें कफील भाई वक्त नहीं है, इतनी मैं वक्त में वसअत नहीं है कि मैं पढ़ूँ। मैं हुजूर की तारीफ आखिरी ज़बान में इस्तेमाल करता हूँ, मैं हुजूर की तारीफ करता हूँ। सुनेंगे आप लोग आखिरी ज़बान में, सुने मेरे आका की तारीफ तो ऐसे हजरत हसन बिन साबित की शान से करते हैं। कहते हैं वह हसन मिन कलम तरक़तवैनी वाजमलु मिन का लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मवर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कान का कद खुलिकता कमा तशाउ। उस नबी की तारीफ करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्यारे आखिरी ज़बान इस्तेमाल करता हो। देखिए प्यारे मेरे आका की तारीफ करने वाले किस तरह कर रहे हैं। कौन नबी कौन नबी कौन नबी कौन नबी। आप जिस तरह कफील भाई रुबाई पढ़ते हैं ना, मैं भी हुजूर की तारीफ में रुबाई पढ़ रहा हो। बस अपने छोटे भाई को दुआ दे दीजिएगा। कौन नबी, आजा सुन्नी देख जरा, हर सिमत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी, गुलजेब हवा में नबी नबी। कौन नबी कौन नबी कौन नबी। अलीम से वो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, सासे तजहीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जिम से पाक जाबाज नबी, मकदीर नबी तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खासे खतूर रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, दाल से दिल के पास नबी, जाल से जहनी आस नबी, रास से रहबर हाल नबी, जा से है जाहिद नबी, सीन से है साकिब नबी, शीन से है शाफी नबी, सास से नबी, जासना मिन फिक्र नबी, तासे तरफाइन में नून नबी, जा से ज़ुहूर नबी, आइन से आइनुल हक है नबी, आइन से है मुगनी भी नबी, वा से फजल नबी नबी, मेरा काफ से काबा नबी नबी, काफ से किबला नबी नबी, लाम से पूछो क्या है नबी, लौला की बाग फिजा है नबी, मिम से मोहम्मद नाम है नबी, नून से नूर कुरान नबी, वाव से चेहरे व दुआ है नबी, या से अब्दुल्लाह साहब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, हम सुन्नी की पहचान नबी। कौन नबी कौन नबी, कौन है नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, वूजर भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, अरबी भी नबी के कदमों में, अजमी भी नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, हरफीर नबी के कदमों में। कौन नबी कौन नबी कौन नबी। गलियों की चटक में नबी नबी, फूलों के महक में नबी नबी, हीरे की ललक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, हामिद नबी हम्माद नबी, खुर्शीद नबी, मेहताब नबी, तारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में नबी। कोई सुन्नी नारा लगा के बता सकता है कि हम सुन्नी के नारों में। देखें वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना मैं सारी ज़बानें सुनाता। मैं कफील भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, इतने दूर से आए, इनको आप समात करिए। जो उलमाए कराम आने वाले हैं उनको सुने। मैं आपके पड़ोसी में रहता हूँ, मुझे आप कभी भी बुला सकते हैं, लेकिन ये बाहर जो उलमाए कराम आते हैं ना, उनकी आप कदर किया करें। और जो वो बोल करके जाएँ, जो बयानात आपसे कर जाएँ, उस पर अमल करने की कोशिश करें। कौन नबी कौन नबी कौन नबी। गलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, हीरे की ललक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, हामिद नबी हम्माद नबी, खुर्शीद नबी, मेहताब नबी, तारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में नबी। कौन नबी कौन नबी कौन नबी। हज़रत आदम बोले नबी नबी, हज़रत यहिया बोले नबी नबी, हज़रत ज़करिया बोले नबी नबी, हज़रत शोएब बोले नबी नबी, हज़रत हारून बोले नबी नबी, हज़रत आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी हैं वो सब पुकारे नबी नबी। कौन नबी
कौन नबी, मेरे गौस के लब पर नबी नबी, अरे बोलो यार, मेरे गौस के लब पर नबी नबी, मेरे ख्वाजा बोले नबी नबी, मखदूम के लब पर नबी नबी, दाता के लब पर नबी नबी, हर मुफ्ती बोले नबी नबी, हर आलिम बोले नबी नबी, हर कारी बोले नबी नबी, हर हाफिज बोले नबी नबी। कौन नबी, कौन नबी? जहरा के बाबा नबी नबी, हसनैन के नाना नबी नबी, सिद्दीक के आका नबी नबी, फारूक के आका नबी नबी, उस्मान के आका नबी नबी, हैदर के आका नबी नबी, बुजर के आका नबी नबी, अरे काबे का काबा नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, काबे का तेवर नबी नबी, भटकों का सहारा नबी नबी, डूबों का किनारा नबी नबी। याद रख लो, तुम दीन के बाहर जो कर लो है दीन के अंदर, है दीन के अंदर। कब्र का तीसरा सवाल जहन में रखे, तू कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर। अरे बोलो यार, पीछे वाले क्यों नहीं बोले? बोलो, आप लोग चुप रहे, पीछे वाले बोले। है कब्र के अंदर, मतलब वहां दम नहीं, आप ही लोग दम लगाइए। जो पीछे रहते हैं हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए कफील भाई का कहना है कि जब नामूसे रिसालत की बात आए, कोई पीछे ना रहे, आगे बढ़ करके अपनी जानें कुर्बान कर दे। वो जानें कीमती समझे, क्योंकि नबी की जात पर अगर कोई चीज कुर्बान होने वाली चीज है, पूरी कायनात को अल्लाह ताला अपने नबी की जात पर कुर्बान करता है। हमारी एक जान क्या, आला हजरत कहते हैं अगर करोड़ों हो तो नबी की जात पे कुर्बान। कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर। नबी नबी, दो शेर पढ़ता हूँ, बात खत्म कर देता हूँ। नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। नबी को क्यों नहीं देता सदा तू मुश्किल में, अच्छा मरीज है, तुझको दवा पसंद नहीं। वक्फे दुरूदो सलाम कर दिया हमने, उनके मुज्दों में नाम कर दिया हमने। देख नजदी नबी नबी करके तुम्हारा जीना हराम कर दिया हमने। अल्लाह ताला इस छोटी सी तकरीर पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियान में मुझसे बोलने में कसदन सोहबन गलतियाँ हुई हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप लोग कलमे तैयबा पढ़ लें, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।